हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रॉनक्स 4 जनरेशन वीडियोज़ में। और आज हम सीखेंगे व्हाट आर ऑपरेटर्स। सी में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब जैसे कि प्लस माइनस ये सब ऑपरेटर है, यानी ये सब कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ये सब हो गए ऑपरेटर्स। तो प्लस माइनस लेस दैन बिगर दैन ये सब हो गया हमारा ऑपरेटर्स। तो और बहुत सारे ऑपरेटर्स आते हैं और हम बेसिकली अभी 9 पढ़ने वाले हैं, 9 ऑपरेटर्स और 9 टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। और अभी लेट्स बिगिन। दोस्तों, मैं यहाँ पर अपने कंप्यूटर पे आ गया हूँ, मतलब लैपटॉप जो भी बोलो आप, आ गया हूँ। और अभी हम ओपन करेंगे देव C++ एज़ यूजुअल। को याद रहेगा कि हम हमेशा देव C++ ही यूज़ करते हैं। अगर आपको कुछ पता नहीं है, कुछ भी सी के बारे में नहीं पता है, देव C++ कैसे डाउनलोड करते आप जानना चाहते हो, तो इधर आपको आई बटन पे मेरा वीडियो दिख जाएगा। कम ऑन, लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो हम ओपन करेंगे देव C++ एज यूजुअल। ओके, ओपन हो रहा है। बेटर जूम इन करता हूँ। ओके, दिस इज बेटर। इसमें यस कर देना है, एंटर। और द कंट्रोल इन। अभी इसमें सबसे पहले मैं आपको ऑपरेटर बताता हूँ जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर। ओके, तो मैं इधर लिख देता हूँ बीच में। ओके, मैं लिख देता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर। कमेंट में लिखना है ये। फिर से लिखता हूँ मैं, स्टार अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये मैंने कभी कमेंट लिख दिया, तो हमारा सबसे पहले रहेगा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यानी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज फॉर न्यूमेरिक कैलकुलेशंस। अभी वो नॉर्मल न्यूमेरिक कैलकुलेशंस के लिए, जैसे प्लस माइनस ये सब के लिए यूज होता है। कैलकुलेशन के लिए जो कुछ आंसर देता है, कैलकुलेशन यानी प्लस माइनस। अगर आप बोलोगे ग्रेटर देन लेस देन, वो कैलकुलेशन नहीं होता है। कैलकुलेशन यानी प्लस माइनस ये सब कैलकुलेशन होते हैं। अभी हम इसमें पहले सीखेंगे अपना प्लस ऑपरेटर, एडिशन ऑपरेटर। आपको पता ही रहेगा। ये देखो, सबसे पहले आता है हमारा प्लस ऑपरेटर। ओके, मैं आपको इससे इंटीजर से समझ देता हूँ। ओके, समझो, मैंने लिखा I mean int ओके, मैंने लिखा int a is equals to 45 comma b is equals to 67। ओके, एंड फिर मैंने डाला है इंट c इज इक्वल्स टू a प्लस b। हम इधर इसको डिस्क्राइब करते वक्त भी डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद समझो मैं डालता हूँ printf ओके a प्लस b इज इक्वल्स टू %d। सिंपल सा मैं बना रहा हूँ, और c। ओके, तो ये हमारा हो गया एक सिंपल सा प्रोग्राम जो हमारा जो अर्थमेटिक ऑपरेटर समझाता है। तो ये स्पेशली किसके लिए है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये होता है प्लस ऑपरेटर, c इज इक्वल्स टू a प्लस b। तो ये हो गया हमारा प्लस वाला ऑपरेटर। प्लस वाला ऑपरेटर कैसे काम करता है आपको पता ही ना, दोनों को ऐड करना।
अभी समझो कि मैंने बहुत सारे वेरिएबल्स बना दिए। मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए क्या कर देता हूँ, इसको नीचे जाके पूरा बैक कर देता हूँ। ओके, अभी मैं पहले लिखूँगा 2 छोड़कर एडिशन, एडिशन ऑपरेटर, तो बोलता है प्लस ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर। ओके, ऐसा। फिर नीचे प्रोग्राम लिखेंगे। पहले मैं ऊपर ये डाल देता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में इंट a, b, c। फिर अभी इसमें हम ऐसे ही पूरे सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हम ऐसे इंट a, b, c यूज़ करेंगे। और प्लस ऑपरेटर, 1 मिनट जस्ट। ओके, प्लस ऑपरेटर, तो इसमें पहले हम वैल्यू लेंगे, पहले प्रिंट करेंगे, प्रिंट f एंटर द वैल्यू फॉर a और फिर इधर scanf और %d और इधर कॉमा एड्रेस ऑफ a। फिर से इधर आएगा प्रिंट f एंटर द वैल्यू फॉर b, scanf %d, क्योंकि हमारा इंटीजर है, इंटीजर टाइप है, इसके लिए हम %d यूज़ करेंगे, कॉमा एड्रेस ऑफ b। और c इज इक्वल्स टू a प्लस बी। हम c इज इक्वल्स टू a प्लस बी तभी लिखेंगे जब भी हम प्लस ऑपरेटर यूज़ करें। माइनस करें तो c इज इक्वल्स टू a माइनस बी। ओके, तो मैं इसमें डाल देता हूँ पहले तो प्रिंट f प्लस। अभी देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया आउटपुट में नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम यूज़ करते हैं /n। वैसे ही आउटपुट में हम चाहते हैं एक टैब आ जाए। अगर हम चाहते हैं कि एक स्पेस आ जाए तो ऐसे कर सकते हैं, और एक टैब यानी लगभग 4 स्पेस के बराबर। लेकिन उससे अच्छा हम सीधा /t डाल सकते हैं, यानी एक टैब /t/t/t/t। ओके, 3 बार। फिर बाद में हम डालेंगे प्लस ऑपरेटर और फिर ब्रैकेट में प्लस। ये हो गया हमारा printf। फिर उसके बाद फिर से printf enter the true values for addition। ओके, और देखो हम क्या चाहते हैं कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, तो इसमें ये पाइथन जैसा नहीं है, इसमें लास्ट में /n डालना पड़ता है, वरना इसके आगे ये कंटिन्यू होगा और इसके आगे ये कंटिन्यू होगा, इसके आगे ये से ब्ला 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 ऐसे ही होगा। तो इसके लिए /n डालना इंपॉर्टेंट है। /n इधर भी /n, इधर भी /n, नहीं इधर /n नहीं, क्योंकि हमको इनपुट इधर ही लेना है, हमको इनपुट नेक्स्ट लाइन पर नहीं लेना है, इसके लिए हमको इनपुट इधर लेना है। तो फिर इसके बाद हम प्रिंट करेंगे /n। लेकिन सुनो, हम अगर इधर प्रिंट /n करेंगे तो वो एक्स्ट्रा लाइन प्रिंट कर देगा। क्यों? क्योंकि अगर हम scanf डालते तो अपने आप वो नेक्स्ट लाइन में आ ही जाता है, कैसे भी करो। तो इधर हमको /n डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी हमारी मिसिंग चीज़ जो है इंट मेन और हैश इंक्लूड, याद है हमने, देखो ये लिखा नहीं था, मैंने लिख दिया अभी, तो ये भूलना मत बस। और फिर c इज इक्वल टू a प्लस बी और printf कितना %d प्लस %d इज इक्वल टू %d। ये हो गया। अब ये a प्लस बी इज इक्वल टू c, लास्ट में सेमीकोलन डालना भूलना मत। और ये हो गया हमारा प्लस ऑपरेटर। मैं आपको दिखा देता हूँ इसको कंपाइल रन करके। देखिए दिख रहा है प्लस ऑपरेटर।
देखिए अपने आप इसने स्पेस छोड़ दिया, मैंने स्लैश ही डाला, प्लस ऑपरेटर प्रिंट किया, एंटर द 2 वैल्यूज़ फॉर एडिशन और एंटर द वैल्यू फॉर ए। मैं डाल दो 10, फिर एंटर मारेंगे, अपने बताएगा वो एंटर द वैल्यू फॉर बी। अपने मतलब वो आगे कैसे बढ़े, सो आगे बढ़ने के लिए बस एंटर दबाने का, जो भी काम अपने समझो वैल्यू डाल दी, फिर एंटर दबाने का। फिर बी 20, 10 + 20 = 30, आंसर दे दिया उसने। ये हो गया हमारा प्लस ऑपरेटर। इसका बहुत सिंपल छोटे छोटे प्रोग्राम है, मतलब है बड़े प्रोग्राम, लेकिन है बस एक छोटी सी चीज़ समझने के लिए जो आपको ऑलरेडी पता है। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको क्लोज करना, तो ऐसे क्लोज के बटन में नहीं दबाए, सिर्फ एक ही बार देखो लिखा है प्रेस एनी की, कोई भी की दबाओ कीबोर्ड में तो अपने आप बंद हो जाएगा। ओके, अभी हमारा हो गया प्लस ऑपरेटर। फिर से मैं आपको बोलता हूँ कि इसको कॉपी करके पेस्ट कर दो। इसको कॉपी कर देता हूँ और उसको हम पेस्ट कर देते हैं। अब देखो ये करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम ये मेनली लेने वाले हैं इसको कंट्रोल सी करने का, और नीचे इधर कंट्रोल वी। ओके, तो प्लस ऑपरेटर के बदले भी सीधा माइनस ऑपरेटर डाल देंगे हम। हमारा नेक्स्ट माइनस है, माइनस से कुछ भी नाम दो आप उसको, लेकिन बस आपको पता रहना चाहिए। इधर प्लस के बदले से माइनस डाल देता हूँ, माइनस ऑपरेटर, इधर माइनस डाल देता हूँ, और एंटर 2 वैल्यूज़ फॉर सब्ट्रैक्शन और एंटर द वैल्यू फॉर ए, एंटर द वैल्यू फॉर बी, सी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, परसेंटेज डी माइनस परसेंटेज डी इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी। ये हमारा हो गया माइनस ऑपरेटर। फिर आता है हमारा कौन सा ले, फिर मल्टीप्लिकेशन आता है। और ध्यान रखें, ओके, ध्यान रखें कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर जो होता है प्रोग्रामिंग में, वो ऐसे इनटू साइन नहीं रहता है, ऐसे इनटू साइन नहीं रहता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है ना ये गलत है, देखो। तो ऐसे इनटू साइन यानी मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई भी प्रोग्राम ऐसा एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, ना ही वो जो डिवीजन का साइन आता है ना। ट्राई करता हूँ आपको दिखाने की। वन मिनट। ओके, आपको पता ही रहेगा वो जो आता है डिवीजन का साइन, जो ऐसे बीच में डंडी आती है उसके ऊपर नीचे दो डॉट आते हैं, वो भी डिवीजन के लिए नहीं चलता है। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा चलता है। तो सीधा कंट्रोल वी कर देता हूँ मैं, और इधर फिर से प्लस को मैं इंटू यानी जो 8 के ऊपर स्टार रहता है, ये होता है इंटू। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ये यूज़ करते हैं, प्लस ऑपरेटर। और ये प्लस नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन है, या क्या बोलते हैं इंटू ऑपरेटर, जो भी बोला मैं इंटू डालता हूँ, इंटू ऑपरेटर। ओके, इंटू या मल्टीप्लाई जो भी डालना है, फ़र्क नहीं पड़ता। अभी इसमें इंटू डाल देते हैं, इंटू ऑपरेटर, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सब मैं ऐसे इंटू ऑपरेटर ये सब डाल रखी है आपको ईजी हो जाए। इंटू एंटर द वैल्यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन I mean multiplication और enter the value for a, enter the value for b, c is equals to a into b, और फिर printf परसेंटेज d into परसेंटेज d is equals to परसेंटेज d। ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन और फिर हमारा डिवीजन। I mean ऑलरेडी कॉपी है ना, मुझे क्या ज़रूरत है उसकी। फिर कंट्रोल वी। अभी इधर हमारा अभी आता है डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन को हम बोलते हैं डिवाइड ऑपरेटर या डिवाइडेड बाय, जो भी डालना है।
डिवाइड ऑपरेटर डाल देते हैं हम। मैं बस ऐसे थोड़ा अच्छा लगने के डिवाइड डाल रहा हूँ, आप डिवीजन ये सब चेंज कर सकते हैं जैसा आप चाहो। और कमेंट के लास्ट में सेमीकोलन नहीं आता, हाँ, कमेंट को पकड़ता ही नहीं, वो सिर्फ हमारे इन्फॉर्मेशन के लिए से। कमेंट के एंड में आपको सेमीकोलन डालना ही नहीं है, मतलब अगर नहीं डालना है आपको डालना है तो चल जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो डिवाइड ऑपरेटर हमारा आता है स्लैश, फ्रंट स्लैश, ये हो गया हमारा डिवाइड ऑपरेटर। इधर सीधा मैं सिंपली डिवाइड लिख देता हूँ, इधर डिवाइड ऑपरेटर और इधर स्लैश। अगर आपने तो बैक स्लैश डाला तो वो एरर जनरेट कर रहे हैं, बोले कि क्योंकि बैक स्लैश एक कोड रहता है ना, बैक स्लैश एक कोड रहता है। 1 मिनट, हाँ, ओके। बैक स्लैश एक कोड रहता है और कभी भी वो कोई भी ऑपरेटर में नहीं आता है, इसके लिए हम बैक स्लैश कभी नहीं यूज करते। और गलती से डाल दिया तो वो एरर जनरेट करेगा कि बैक स्लैश एन, हमें से बैक स्लैश लिखा आगे कुछ लिखा ही नहीं, तो वो एरर जनरेट करेगा। एंटर द 2 वैल्यूज फॉर डिवीजन, और एंटर द वैल्यू फॉर ए, एंटर द वैल्यू फॉर बी, सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी, प्रिंट एफ परसेंटेज डी डिवाइडेड बाई परसेंटेज जी परसेंटेज डी। ये हो गया डिवीजन। अभी जैसे कि आपको पता है कि रिमाइंडर और डिवीजन में 2 चीज़ रहती है, क्वोटेंट रहता है, क्वोटेंट जो भी बोलो वो, और दूसरा रिमाइंडर। तो हमको दोनों अलग अलग फाइंड करने, ये हम बोल सकते हैं डिवीजन क्वोटेंट, QUOTIENT, और फिर इधर डिवाइड क्वोटेंट ऑपरेटर, यानी क्वोटेंट लेने के लिए। एंड इसका सिर्फ क्वोशेंट जो भी हो वो फाइंड करने के लिए हम ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अगर आपको उसका सिर्फ रिमाइंडर फाइंड करना है कि इसका रिमाइंडर क्या है, तो उसके लिए अलग ऑपरेटर आता है, ओके, याद रखना, कंट्रोल V, और ये आता है, एक मिनट, डिवीजन डिवीजन ऑपरेटर। और डिवीजन कौन सा वाला है, ये डिवीजन रिमाइंडर ऑपरेटर। तो ये ऐसा दिखता है कुछ, एक मिनट, /T आई मीन डिवीजन रिमाइंडर ऑपरेटर, ये कुछ ऐसा दिखता है। परसेंटेज जो 5 के ऊपर सिंबल रहता है ना, ये यानी होता है हमारा डिवीजन। ये डिवीजन फाइंड करने के लिए, अगर आपको परसेंटेज फाइंड करना है तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, ओके, आपको लिखना पड़ता है जो उसका फॉर्मूला रहता है, मतलब परसेंटेज का कुछ तो रहता है ना, इंटू 100 डिवाइडेड बाय नंबर, वो लिखना पड़ता है ऐसे। तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ये हो गया हमारा रिमाइंडर वाला। एंटर द वैल्यूज फॉर डिवीजन, अरे यार कैपिटल में क्यों आ रहा है, डिवीजन, उधर लिख देता हूँ मैं, टू गेट द रिमाइंडर, और इधर लिख देता हूँ मैं, टू गेट द क्वोटेंट, क्वोशेंट क्या बोलते, ओके, स्लैश एन, एंटर द वैल्यू फॉर ए, एंटर द वैल्यू फॉर बी, सी इज इक्वल्स टू ए। और हाँ, ये जो परसेंटेज की साइन है ना, उसको हम मॉड्यूलस बोलते हैं, मॉड्यूलस इसका दूसरा वर्ड है, तो ए मॉड्यूलस बी, प्रिंट एफ परसेंटेज डी मॉड्यूलस परसेंटेज डी, मॉड्यूलस परसेंटेज डी इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी। ओके, ये हमारा हो गया। ट्राई करते हैं हम, एक मिनट,
ये देखो एक एरर देख रहा है, देखो 3% d इज इक्वल्स टू 3। क्यों? क्योंकि देखो मैंने बताया ना कि जो ये जो है क्या बोलते हैं परसेंटेज देखो अगर हम कुछ डालेंगे नहीं तो उसको पकड़ेगा ही नहीं वो। देखा है वो पकड़ेगा ही नहीं, क्योंकि इसके आगे डी रहना चाहिए, कुछ एफ रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए। तो उसके लिए भी एक कोड, मतलब अगर आपको ये प्रिंट करना है मॉड्यूलस ऑपरेटर, तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं आ रहा है अभी। आपको कुछ तो उसमें करना पड़ेगा। तो हम सीधा लिख सकते हैं मॉड्यूलस, एक मिनट, हाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, रिमाइंडर ऑफ परसेंटेज डी डिवाइडेड बाय परसेंटेज डी इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी, यानी उसका रिमाइंडर सिंपल। और इधर मैं डाल देता हूँ उसका क्वेश्चन जो भी हो, क्वेश्चन ऑफ QUOTINT ऑफ परसेंटेज डी डिवाइडेड बाय परसेंटेज डी, वो परसेंटेज डी क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हमारा इंटीजर टाइप है। ओके, तो रिमाइंडर ऑफ परसेंटेज डी प्लस डी। ओके, ये हो गया ए बी सी। और ये डिवीजन ऑपरेटर डी, ये अपना क्या बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर ख़त्म हो गया है, ये आ गया। ओके, इग्नोर दैट। अभी ये हमारा हो गया पूरा अरिथमेटिक ऑपरेटर। अभी हम आगे बढ़ते हैं तो वो हमको मिलेगा, हाँ सेकेंड आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे मैंने आपको बताया था असाइन, ASSIGN, असाइन यानी कुछ असाइन करना, असाइनमेंट यानी कुछ कोई चीज़ को असाइन करना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उस फर्स्ट डे भी बताया था शायद से मैंने, कि कोई भी हम वेरिएबल को नाम देते हैं इंट a इज इक्वल टू 10, यानी 10 a की a में जा रही है वैल्यू। यानी मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, यानी कोई भी वेरिएबल को ये देना, नाम देना, मतलब कोई वैल्यू देना, यानी कि वो वैल्यू वेरिएबल को असाइंड हो गई है ना। यानी a इज इक्वल टू 10, यानी 10 a में चला गया, यानी a को 10 असाइन हो गया। मैं दिखा देता हूँ इधर असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये ऑपरेटर। ओके, और क्लोज। ये हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसमें एक मतलब एक ही ऑपरेटर नहीं बोल सकते हम इसको, सिर्फ इसमें ऑपरेटर आता है हमारा इज इक्वल टू ऑपरेटर। 1 मिनट है जस्ट। हमारा आता है ओके ओके ओके, हाँ। तो पहले हमारा आएगा इज इक्वल टू ऑपरेटर, इक्वल टू बोल सकते हैं आप, इक्वल टू ऑपरेटर, इक्वल टू ऑपरेटर। और इसमें हाँ इक्वल टू आपको पता ही है सीधा। मैं एक नया इसमें क्रिएट करूँगा, आई मीन नो इंट, समझो अभी सेम नाम ऑफिस नहीं ले सकते हम, हमको लेना पड़ेगा इंट रौनक, नहीं रौनक इज इक्वल्स टू 10 कैरेक्टर, रॉन इज इक्वल्स टू जी रख देते हैं। ओके, सपोज ऐसा है, सपोज ऐसा है। तो ये जो रहता है ये बोलते हैं हम इसको असाइनमेंट ऑपरेटर, किसको? इक्वल टू को, यानी वो वैल्यू असाइन करता है। यानी रौनक में 10 जा रहा है, 10 इज असाइन टू रौनक और J इज असाइन टू रॉन। तो मैं इधर ऐसे लिख देता हूँ, इधर
10 is assigned to रौनक, और इधर J is assigned to रॉन। ओके, तो ये सिंपली होता है इक्वल टू ऑपरेटर। फिर हमारा आता है 1 मिनट, ऊपर को कैसे किया था मैंने? ओके, प्लस ऑपरेटर। ओके ओके ओके, समझ में आ गया। प्लस ऑपरेटर फिर माइनस ऑपरेटर। ओके, इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर फिर इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर और ओके ओके, ऐसा इक्वल टू ऑपरेटर। फिर इसमें हम फिर इक्वल टू हो गया। फिर इसके बाद हमारा सिंपली आता है, ओके, ये वाला हमारा थोड़ा अलग है। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलूँ मैं इसको? ओके, प्लस इक्वल टू ऑपरेटर। पहले हम आएगा प्लस इक्वल टू ऑपरेटर। एक मिनट, प्लस इक्वल टू ऑपरेटर, आई मीन प्लस इक्वल टू प्लस इक्वल टू, ये मैं डैश इसके लिए डाला क्योंकि वो एक ही वर्ड है। प्लस इक्वल टू ऑपरेटर। अभी अब मैं आपको दिखाता हूँ, समझ में नहीं आएगा आपको। और मैंने लिया ओके, इंट ABC लेते हैं हम। इंट रौनक लेते हैं। रौनक प्लस इक्वल टू कितना? A, यानी प्लस इक्वल टू यानी क्या हुआ? इसका मीनिंग बता देता हूँ मैं। रौनक प्लस इक्वल टू यानी दिस इज सेम एज रौनक इज इक्वल्स टू रौनक प्लस A। ये सेम होता है, ये और ये सेम ही हो गया हमारा सेंटेंस। ओके, रौनक इज इक्वल्स टू रौनक प्लस A। और यानी क्या हुआ? अगर मैंने डाला रौनक प्लस A, अगर समझो, ओके, रौनक प्लस इज इक्वल्स टू A यानी रौनक इज इक्वल्स टू रौनक प्लस A, और रौनक इज इक्वल्स टू रौनक प्लस A। अगर मैंने डाला कि C इज इक्वल्स टू A प्लस B, यानी 10 और 20 का एडिशन C में जाएगा। लेकिन अगर मैंने डाला कि C प्लस इज इक्वल्स टू A प्लस B, यानी पहले A प्लस B होएगा, 10 और 20 हो गया 30। और समझो मैंने C को वैल्यू असाइन की, C को मैंने 50 वैल्यू असाइन की। A इज इक्वल्स टू 10, B इज इक्वल्स टू 20, C इज इक्वल्स टू 50। और फिर मैंने डाला C प्लस इज इक्वल्स टू A प्लस B, यानी पहले A प्लस B की एडिशन होगी 10 और 20 की, और जो बाद में C में वैल्यू है, C में कौन सी वैल्यू है 50, वो इससे 30 से ऐड होगी, वो 30 से ऐड हो जाएगी। तो वो होता है हमारा प्लस इक्वल टू ऑपरेटर। यानी अगर मैं डालूंगा C इज इक्वल टू A प्लस B, तो C में जो वैल्यू है वो इग्नोर कर देंगे, सिर्फ C में A और B की वैल्यू आएगी, यानी A और B का एडिशन आ जाएगा, ना कि प्लस 50 आ जाएगा। समझ में आया क्या? यानी कि जो C में वैल्यू है वो भी आ जाएगी उसमें, वो भी उसमें आ जाएगी, वो भी जो आंसर उसमें ऐड हो जाएगा अपने आप। वैसे रौनक प्लस इज इक्वल टू A। ओके, और मैं सिर्फ इसको दिखा रहा हूँ, उसको प्रिंट करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ कुछ सीखने का नहीं है। ओके, ऐसे प्रिंट करके फ़ायदा नहीं है कुछ, वो बता देता हूँ।
वैसे प्लस इक्वल टू ऑपरेटर आता है, फिर बाकी बहुत सारे ऑपरेटर आते हैं। प्लस इक्वल टू, फिर माइनस इक्वल टू, फिर मॉड्यूलस इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, डिवाइड बाय इक्वल टू, ब्ला 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 ब्ला। हाँ, बहुत सारे ऑपरेटर आते हैं। तो मैं इधर लिखना चाहूँगा, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा ना। ओके, मैं कर ही देता हूँ ना। फिर प्लस इक्वल टू ऑपरेटर माइनस, मैं बस थोड़ी देर शांत रहूँगा। ओके, और हाँ, अगर हम इधर कौन सा भी वैल्यू डालेंगे तो चल जाएगा, मतलब इसको माइनस करो प्लस चल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इसको प्रिंट नहीं करने वाले, हम इसको प्रिंट नहीं करने वाले। इसके लिए बोल रहा कि ये ठीक है। ओके, रौनक माइनस इज इक्वल्स टू ए, सपोज आई मीन ए, दिस इज सेम एज रौनक इज इक्वल्स टू रौनक माइनस ए। और सॉरी, हाँ ये बहुत लंबा वीडियो हो गया, आई थिंक 40 मिनट का हो गया, आई थिंक सो, बहुत बड़ा हो गया। आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं क्या करूँ, आपको सिखाना पड़ेगा ना ऑपरेटर्स। और हाँ, ये सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेटर अब तक हुआ हमारा, हुआ है, मतलब अर्थमेटिक हुआ है, असाइनमेंट भी हो जाएगा। फिर बाकी का हम कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं कभी भी अपलोड कर सकता वीडियो, तभी हम कर लेंगे। तो रौनक रिजल्ट रौनक माइनस ए। फिर तो गाइस, इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैंने सिंपली पहले रिकॉर्ड कर लिया, मतलब पहले लिख लिया और बस आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा प्रोग्राम हो गया और उसको रन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी कुछ हमने प्रिंट का किया ही नहीं। तो अभी बहुत 40 मिनट का तो हो गया ही रहेगा अब तक। और वेल सॉरी, इतना लंबा वीडियो हो गया और मैं इधर ही एंड करना चाहता हूँ। क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर इतना बस हो गया आज के लिए। और टोटल 9 ऑपरेटर्स है, ये हमारा 2 ही हुए, 7 और ऑपरेटर है, तो स्पेशली 2-3 घंटे लग ही जाएंगे। मुझे लगा कि हम सब कुछ कवर कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पा रहा ना अभी। ओके, तो आज हम सिर्फ 2 सीखा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करना, शेयर करना भूलना मत, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। और एक मिनट, अगर आपने डिस्क्रिप्शन चेक किया रहेगा कल, तो मेरा आपको कोड नहीं दिखाएगा। क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन में कोड एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि जो एंगल ब्रैकेट रहता है, जो एंगल वाला जो हम STDO में डालते हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा डिस्क्रिप्शन में। इसके लिए मैं कमेंट में डाल दे रहा हूँ अपने पिछले इसमें भी मैंने कमेंट में ही डाल दिया, और इसमें भी मैं कमेंट में ही डाल दूँगा। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। और कोई भी क्वेश्चंस रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो कमेंट में मुझे डाल सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।